प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्तनी, क्योंकि वर्तनी का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इससे हर परीक्षा में 2 अंक का जरूर पूछा जाता है। और इसके शॉर्ट वीडियो भी मैं रोज़ डालता रहता हूँ। वे वीडियो भी अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनको भी देखते रहें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आज का विषय है वर्तनी। वर्तनी में लोग लिखते भी गलत हैं और उसका उच्चारण भी गलत करते हैं। तो क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि उनका उच्चारण गलत होता है, इसलिए वो लिख नहीं पाते हैं। जैसे देखिए, अध्ययन का होता है अध्ययन। इसमें जैसे लिखा है अध्ययन, और अध्ययन को लिखा कैसे जाता है? अध्ययन, क्योंकि 2 या होते हैं। अध्ययन होता है, लेकिन इसमें अध्ययन लिखा है और इसलिए ये अशुद्ध है और यह शुद्ध है। ऊषा, लोग कहते हैं ऊषा कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होता है उसे कहते हैं उषा। तो यहाँ बड़ा ऊ है, बड़े ऊ के स्थान पर छोटा ऊ सही होता है और बड़ा ऊ गलत होता है। इसलिए यह ऊषा जो है अशुद्ध है और उषा शुद्ध है। सहस्त्र, जैसे लोग कह देते हैं सहस्त्र, तो सहस्त्र गलत है, क्योंकि सहस्त्र होता है। सहस्त्र अशुद्ध शब्द है और सहस्त्र शुद्ध शब्द है। ज़्यादातर लोग आधीन कह देते हैं, आप मेरे अधीन हैं। आधीन गलत होता है, क्योंकि आप मेरे अधीन होता है। जो आधीन बड़े आ का उच्चारण कर देते हैं, इसलिए हम लिख भी गलत देते हैं। इसलिए आधीन ये अशुद्ध है और शुद्ध इसका रूप होता है अधीन। अगला है व्यावसायिक। व्यावसायिक में इक प्रत्यय लगा होने के कारण पहला जो व्यंजन होता है वह दीर्घ हो जाता है। व्याकरण की दृष्टि से कहा गया है कि जब इक प्रत्यय जिस शब्द में लग जाए तो वह प्रत्यय का पहला स्वर या व्यंजन जो है वह दीर्घ हो जाता है। तो व्यावसायिक को व्यावसायिक हो जाएगा, क्योंकि या में बड़े आका की मात्रा लग जाएगी या दीर्घ हो जाएगा। इसलिए व्यावसायिक में इक प्रत्यय लगा होने के कारण पहला व्यंजन दीर्घ हो जाता है, इसलिए यह व्यावसायिक हुआ। तो व्यावसायिक ये शुद्ध रूप है। उज्ज्वल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें उज्ज्वल लिखा है, लोग उज्ज्वल पढ़ देते हैं, इसीलिए उज्ज्वल को गलत है और यह उज्ज्वल शुद्ध है, सही है। क्योंकि 2 आधे जा लिखे जाते हैं उज्ज्वल में, और लोग एक आधा जा लिखते हैं, वा लिखते हैं और ला लिख देते हैं और उज्ज्वल कह देते हैं, या पूरा जा भी एक लिख देते हैं। दोनों गलत हैं, बल्कि शुद्ध शब्द जो है वह होता है उज्ज्वल। दोनों आधे जा होते हैं। अगला है अनुग्रहित। अनुग्रहित, ग्र में जो रा है यह न हो करके री लगता है, अनुग्रहित होता है। जब री का उच्चारण करेंगे तब होगा गृहीत। तो अनुग्रहित शुद्ध शब्द है और अनुग्रहित गलत है। अलंकारिक, अभी मैंने बताया अलंकारिक में भी इक प्रत्यय आ गया, क्योंकि जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अलंकार में इक प्रत्यय लगा, हो गया अलंकारिक। तो अलंकारिक का शुद्ध होता है आलंकारिक। आलंकारिक, बड़ा दीर्घ आ जब हो जाएगा तब वो सही हो जाएगा। तो अलंकारिक का शुद्ध रूप होता है आलंकारिक। अगला है क्षत्रिय। जैसे छा से छाता वाला लिख देते हैं और क्षत्रिय को छा से छत्री वाला लिखा जाना चाहिए, यह शुद्ध रूप है। अगला है बर। लोग कह देते हैं बर अशुद्ध है, बल्कि उसका शुद्ध रूप है वर। बा को वा कर दिया जाए तो वह शुद्ध हो जाएगा, बर और वर।
छात्र, अगर छा से छतरी वाला हम लिखते हैं तो ये छात्र में ये गलत होगा, क्योंकि छा से छाता वाला विद्यार्थी जिसे कहते हैं, छा से छाता वाला जब लिखेंगे तब होगा छात्र। यहाँ पर छात्र का अर्थ है विद्यार्थी से। जैसे सरद, दंत सा यहाँ पर लिखा हुआ है सरद, लेकिन दंत सा के स्थान पर जब तालव्य सा हो जाएगा तब ये सही शब्द होगा, शुद्ध रूप होगा सरद का। अगला है 11। 11 नहीं होता बल्कि होता है 11। 11 को 11 न कह करके 11 जो है ये अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप है 11। स्नान, जैसे लोग पढ़ते हैं स्नान और लिख भी देते हैं स्नान, क्योंकि उच्चारण जब करेंगे तो लिखेंगे भी, लेकिन इसका होता है स्नान, स्नान। तो अगला है प्रसाद। यहाँ पर तालव्य सा का प्रयोग किया गया है, लेकिन तालव्य सा प्रसाद में गलत होता है, बल्कि दंत सा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सा 3 प्रकार के होते हैं, दंत सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा। सा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसे हम दंत सा के नाम से जानते हैं। ये है दंत सा। और दूसरा सा है, इस सा को हम तालव्य सा कहते हैं। इसका उच्चारण जब जिह्वा ताल को स्पर्श करती है तो उसे तालव्य सा कहते हैं, और जब जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, सा का उच्चारण कीजिए, जब दांत को जिह्वा स्पर्श करती है तो उसे हम दंत सा कहते हैं। और तीसरा सा है मूर्धन्य सा। तीसरा सा है मूर्धन्य सा। इस तरह 3 सा होते हैं, दंत सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा। प्रसाद में तालव्य सा है, तालव्य सा के स्थान पर प्रसाद में दंत सा हो जाता है। अगला है अहिल्या। अहिल्या ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है अहल्या। अगला है अंताक्षरी। अंताक्षरी ये शुद्ध नहीं है, ये गलत है, अशुद्ध है, और इसका शुद्ध रूप होता है अंत्याक्षरी। अंतर्धान, अंतर ध्यान ये अशुद्ध है, अंतर्ध्यान अशुद्ध है, और इसका शुद्ध रूप होता है अंतर्धान। आह्लाद, आह्लाद अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप है आह्लाद। आर्द, आर्द का शुद्ध रूप है आर्द्र। अगला है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य यह शुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है उपलक्ष्य। उच्छृंखल, उच्छृंखल भी ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होता है उच्छृंखल। उन्नतशील, उन्नतिशील ये अशुद्ध है, इसका होता है उन्नतशील। अगला है उन्नति। उन्नति भी अशुद्ध है और इसका शुद्ध है उन्नति। अगला है उल्लंघन। उल्लंघन ये अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप है उल्लंघन। अगला है अहर्निशि। अहर्निशि यह अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होता है अहर्निश। अनाथिनी। अनाथिनी यह अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होता है अनाथा। अछुड़, अछुड़ का शुद्ध रूप है अच्छुड़। आराधना, आराधना का शुद्ध रूप होता है आराधना। अभ्यंतर, अभ्यंतर का शुद्ध रूप होता है आभ्यंतर।